31 मई 1857। यह वो तारीख थी जो तय की गई थी भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन क्रांति समय से पहले ही भड़क उठी। 10 मई को बचपन से स्कूल की किताबों में हमें पढ़ाया गया कि 1857 सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी थी, यानी कुछ नाराज सिपाहियों का विद्रोह। हमें बताया गया कि चर्बी वाले कारतूसों की वजह से यह हुआ। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक कारतूस की वजह से पूरा उत्तर भारत जल सकता है? क्या सिर्फ एक कारतूस की वजह से झांसी की रानी, नाना साहेब और बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह अपनी जान देने को तैयार हो जाते? जी नहीं। अंग्रेज इसे विद्रोह कहते रहे ताकि दुनिया को लगे कि भारत में सब ठीक है, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने इसे वो नाम दिया जो इसका असली सच था, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आज अगले कुछ मिनटों में हम 1857 के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जमी है। हम जानेंगे उस सीक्रेट प्लानिंग के बारे में, उन रहस्यमयी रोटियों के बारे में और उस खौफनाक अंजाम के बारे में जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत है आपका इतिहास अध्ययन पर। चलिए इतिहास की गहराई में चलते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। यह एक ज्वालामुखी था जो पिछले 100 सालों से सुलग रहा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटना शुरू कर दिया था। लेकिन 1850 आते आते एक आदमी भारत आया जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। वो था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एक पॉलिसी लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। इसका नियम सरल और क्रूर था। अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। आप गोद नहीं ले सकते। इसी एक कानून के दम पर सतारा, नागपुर, संबलपुर और झांसी को अंग्रेजों ने हड़प लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब 1856 में उन्होंने अवध को भी हड़प लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सेना में काम करने वाले 75,000 सिपाही अवध से आते थे। जब उन सिपाहियों ने देखा कि जिस अंग्रेज के लिए वो लड़ रहे हैं उसी ने उनके घर यानी कि अवध पर कब्जा कर लिया है, तो उनका वफादारी का भ्रम टूट गया। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने बाद में इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। भारत का कच्चा माल लंदन जाता और वहां से बना हुआ सामान भारत में जबरदस्ती भेजा जाता। भारतीय बुनकर और किसान भुखमरी की कगार पर थे, यानी कि बारूद का ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। अब यहाँ आता है वो हिस्सा जिस पर बहुत कम बात होती है। क्या 1857 सिर्फ गुस्से का नतीजा था या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था? इतिहासकारों की माने तो इस क्रांति की योजना बिठूर यानी कि कानपुर में नाना साहेब के महल में बनी थी, लेकिन इसका असली दिमाग तो लोगों का था। अजीमुल्ला खान नाना साहेब के दीवान थे। वो 1850 के दशक में लंदन गए थे अंग्रेजों के केस लड़ने। वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेज अजेय यानी कि इनविंसिबल नहीं है। उन्होंने क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों को रूसियों के हाथों पिटते हुए देखा था। वो समझ गए थे कि अगर पूरा भारत एक साथ वार कर दे तो इन्हें हराया जा सकता है। वापस आकर उन्होंने और नाना साहेब ने एक तारीख तय की। वह थी 31 मई 1857। प्लान यह था कि उस दिन सारे रेजिमेंट एक साथ विद्रोह करेंगे। लेकिन संदेश कैसे पहुंचाया जाता? उस वक्त व्हाट्सएप या टेलीग्राम तो था नहीं। यहाँ इस्तेमाल हुआ इतिहास का सबसे अनोखा कम्युनिकेशन सिस्टम, लाल कमल और रोटी, रेड लोटस एंड चपाती। फौजी छावनियों में एक फौजी दूसरे फौजी को लाल कमल का फूल देता। यह इशारा था कि हम तैयार हैं, क्या तुम साथ हो? और गांव में चपाती का इस्तेमाल हुआ। रात के अंधेरे में एक चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को 5 रोटियां देता और कहता, आगे 5 और बनाओ और अगले गांव भेजो। अंग्रेज अफसर हैरान थे।
उनकी रिपोर्ट्स में लिखा है, देयर इज अ समथिंग इन द एयर, चपातीज आर मूविंग अक्रॉस इंडिया फास्टर देन आवर पोस्ट। वो समझ नहीं पाए कि यह रोटियां नहीं बल्कि क्रांति का न्योता था। प्लान 31 मई का था, लेकिन अंग्रेजों की एक गलती ने सब बिगाड़ दिया। वो थी इनफील्ड राइफल। अफवाह फैली कि इसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता है और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। 29 मार्च 1857 बैरकपुर बंगाल में एक युवक सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे गुस्से में बाहर आया। उसने अपनी बंदूक उठाई और साथियों को ललकारा, उठो, तुम कब तक इंतजार करोगे। मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूशन पर गोली चला दी। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इस फांसी की खबर आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मेरठ छावनियों में सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों को मार डाला, जेल तोड़ दी और अपने साथियों को छुड़ा लिया। और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो रातों रात दिल्ली की तरफ भागे। उनका नारा था, दिल्ली चलो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस जंग को जीतना है तो उन्हें एक चेहरा चाहिए, एक ऐसा चेहरा जिसे पूरा भारत अपना बादशाह मानता हो। और वो चेहरा लाल किले में बैठा था। 11 मई की सुबह बागी सिपाही लाल किले के नीचे जमा हो गए। बहादुर शाह जफर उस वक्त 42 साल के थे। वो बूढ़े थे, थके हुए थे और उनके पास कोई फौज नहीं थी। पहले तो वो हिचकिचाए, लेकिन सिपाहियों के जोश को देखकर उन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उन्हें शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित किया गया। यह एक बहुत बड़ा कदम था। अब यह सिर्फ विद्रोह नहीं रहा, यह एक युद्ध बन चुका था। देखते ही देखते पूरा उत्तर भारत जल उठा। कानपुर में नाना साहेब ने कमाल संभाली, बिहार में कुंवर सिंह ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर दामोदर राव को बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया। झांसी की लड़ाई सबसे भीषण थी। जब ह्यूरोज ने झांसी को घेरा तो रानी ने सरेंडर करने से मना कर दिया। ग्वालियर के पास लड़ते हुए जब रानी शहीद हुई तो जनरल ह्यूरोज ने कहा था, यहाँ वो औरत सो रही है जो इन सारे विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। हेयर ले द वोमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। इतनी बहादुरी, इतना जोश, फिर भी हम हार गए। 1858 आते आते अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया। आखिर क्यों? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, समय से पहले शुरुआत। क्रांति 31 मई को होनी थी, लेकिन 10 मई को ही हो गई। इससे तालमेल बिगड़ गया। जिसे जब मौका मिला उसने हमला कर दिया। अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। और दूसरा, गद्दारी और साथ न देना। भारत के कई राजाओं ने, जैसे सिंधिया, होलकर और निज़ाम, अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन राजाओं ने तूफान के आगे दीवार का काम किया, वरना हम बह जाते। टेक्नोलॉजी। अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था। वो एक जगह की खबर दूसरी जगह मिनटों में पहुंचा देते थे, जबकि भारतीय संदेशवाहकों पर निर्भर थे। अंग्रेजों ने बदला लिया। वो शैतानी था। द डेविल्स वेंड। गांव के गांव जला दिए गए। दिल्ली में चांदनी चौक से लेकर लाल किले तक हर पेड़ पर किसी न किसी क्रांतिकारी की लाश लटकी थी। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो क्या 1857 असफल था? टेक्निकल तौर पर हाँ, हम हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई और ब्रिटेन की रानी का राज शुरू हुआ, लेकिन जज्बाती तौर पर नहीं। 1857 ने भारतीयों के मन से अंग्रेजों का डर खत्म कर दिया। इस क्रांति ने ही आगे चलकर भगत सिंह, सावरकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को पैदा किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज का नाम आज़ाद हिंद फौज रखा और नारा दिया, दिल्ली चलो, जो कि 1857 का ही नारा था। इतिहास गवाह है कि कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। 1857 की वो चिंगारी 90 साल तक सुलगती रही
और आखिरकार 1947 में एक मशाल बनकर हमें आज़ादी मिली। आपको क्या लगता है, क्या 1857 में सिंधिया और दक्षिण भारत के राजाओं ने साथ दिया होता तो क्या हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको इतिहास की ऐसे ही डीप डाइव और अनबायस्ड वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।